हाल ही के दिनों में देश के कई हिस्सों में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ था। कई शहरों में लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही थी और बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण एलपीजी की आपूर्ति में सुधार हुआ और रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हो रही है। भारत में एलपीजी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करोड़ों परिवार खाना पकाने के लिए इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि जब भी गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका असर सीधे आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। हाल ही में जो स्थिति बनी उसके पीछे मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय हालात और मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव बताया जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। 80 to 85% हम अपने जो गैस की और एलपीजी की और ईंधन की जरूरतें हैं वो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। रसोई गैस की बात करें तो देश अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी विदेशों से आयात करता है, खासतौर पर कतर से। ये गैस मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आती है। भारत को एलपीजी की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और कुवैत शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और अल्जीरिया जैसे देशों से भी भारत गैस आयात करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण गैस और तेल की सप्लाई चेन पर असर पड़ा। भारत तक आने वाली कई खेपों में देरी हुई और इसी वजह से देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई। लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और गैस की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस संकट के दौरान सबसे बड़ी समस्या पैनिक बुकिंग यानी घबराहट में सिलेंडर बुक कराने की सामने आई। कई जगह लोगों को यह डर था कि आगे चलकर गैस की भारी कमी हो सकती है, इसलिए उन्होंने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कराने शुरू कर दिए। इससे गैस एजेंसियों पर अचानक दबाव बढ़ा और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लोग एक साथ सिलेंडर बुक कराने लगे, जिससे वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। इसी कारण सरकार ने लोगों से अपील की कि वो पैनिक बुकिंग से बचें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर बुक करें। सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में गैस की कमी नहीं है और समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि देश की तेल कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इस समय रोजाना लगभग 60 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। गैस उत्पादन और रिफाइनरी संचालन को भी तेज कर दिया गया है ताकि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। देश की रिफाइनरियां इस समय लगभग 100% क्षमता के साथ काम कर रही हैं। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 258 मिलियन मीट्रिक टन बताई जाती है। युद्ध से पहले देश में रोजाना करीब 55 लाख सिलेंडरों की मांग होती थी, लेकिन पैनिक बुकिंग के दौरान ये मांग अचानक बढ़कर लगभग 75 लाख सिलेंडर प्रतिदिन पहुंच गई। यही वजह थी कि कुछ समय के लिए वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। गैस संकट के दौरान सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई शुरू की। कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ छापेमार कार्रवाइयां भी की। कई कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त भी किए गए और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के अनुसार 12 मार्च से अब तक हजारों स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी के कई मामले सामने आए। अधिकारियों ने 4800 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारकर कई मामलों में मुकदमे दर्ज किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं महाराष्ट्र में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में एक गोदाम से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किए गए। यहां से दर्जनों भरे और खाली सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई गई। राज्य सरकार ने बताया कि गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ सैकड़ों छापेमार कार्रवाइयां की गई हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ने गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की। यहां कई जगहों पर छापे मारकर सैकड़ों सिलेंडर जब्त किए गए। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक व्यक्ति को बड़े घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा मुंडका इलाके में एक गोदाम में भी बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी गैस आपूर्ति को लेकर शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने कई गैस एजेंसियों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एलपीजी संकट के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, वो था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा। भारत के लिए खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस अधिकतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य के रास्ते आता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है।
हाल ही में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण कई देशों ने जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी आईं। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह रही कि भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजरते रहे। हाल ही में भारत का एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। इसके अलावा एक अन्य जहाज नंदा देवी भी हॉर्मूज जल डमरू मध्य पार कर भारत की ओर पहुंच चुका है। इससे यह संकेत मिला कि गैस की नई खेप देश में लगातार पहुंच रही है। आपूर्ति जल्द ही पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। गैस संकट को कम करने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे उन घरों के लिए सिलेंडर उपलब्ध होंगे जिनके पास पीएनजी की सुविधा नहीं है। इस फैसले के तहत जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, उनसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा गया। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो और जिन लोगों को वास्तव में सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें समय पर गैस मिल सके। तेल कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नंबर जारी किए। ग्राहक मिस्ड कॉल, EYRS या व्हाट्सएप के जरिए भी आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध हैं, जहां 24 घंटे बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। इन नई व्यवस्थाओं का मकसद ये है कि बुकिंग सिस्टम पर अनावश्यक दबाव कम हो और लोगों को आसानी से गैस सिलेंडर मिल सके। कई जगह लोगों द्वारा बार बार फोन करने के कारण सिस्टम पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा था, इसलिए अतिरिक्त नंबर्स शुरू किए गए। सरकार का यह भी कहना है कि हालात पहले से बेहतर हैं और जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। तेल कंपनियां लगातार गैस उत्पादन बढ़ा रही हैं। आयातित गैस की नई खेप भी देश में लगातार पहुंच रही है। दरअसल एलपीजी केवल घरेलू रसोई तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल और कई उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए जब भी गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ता है। फिलहाल कुछ जगहों पर कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता में थोड़ी दिक्कत जरूर बताई जा रही है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, सुधर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि ऊर्जा के मामले में भारत अभी भी काफी हद तक आयात पर ही निर्भर है। इसलिए भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि सरकार और तेल कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से एलपीजी संकट काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है। जमाखोरी, कालाबाजारी पर कार्रवाई, उत्पादन में वृद्धि, सुरक्षित समुद्री आपूर्ति और नई बुकिंग व्यवस्थाओं के कारण अब गैस सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर होती नजर आ रही है। सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि वो घबराएं नहीं और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने की कोशिश ना करें। अगर लोग सामान्य तरीके से बुकिंग करते रहे तो वितरण प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहेगी और सभी को समय पर गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। इस तरह कहा जा सकता है कि हालिया संकट के बावजूद एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आई और आने वाले दिनों में देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है।